नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप YouTube चैनल रॉयल टीचर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी शाला दर्पण पर जो प्रविष्टि हो रही है वो ऐसे थर्ड की प्रविष्टि है और ऐसे थर्ड की प्रविष्टि के बाद हमें जो सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन करना है, एक है ऐसे वन और एक ऐसे थर्ड, यानी एक सत्र आरंभ के बाद और एक सत्र अंत के बाद भी जो सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन है वो हमें करना है। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पूर्व दो वीडियो जारी किए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो दो वीडियो जो मैंने जारी किए थे। एक है कि शाला दर्पण पर ऐसे थर्ड, यानी 3 चरणों में करें ऐसे थर्ड की प्रविष्टि और प्रिंट करें रिपोर्ट कार्ड। एक मैंने ये वीडियो जारी किया था। दूसरा मैंने ये किया था, शाला दर्पण पर ऐसे थर्ड की फीडिंग करने के बाद इसे लॉक कैसे करें। ये जो दोनों मैंने वीडियो जारी किए थे, इसमें मुझे कई तरह के कमेंट्स मिले दोस्तों कि और बताइए सर कि सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन का जब ऑप्शन ऑन करते हैं तो उसमें विषय का भी ऑप्शन साथ में ऑन होता है कि सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन हिंदी का करना है, गणित का करना है, इंग्लिश का करना है, यानी कौन से विषय का करना है, या एक ही विषय का करना है, या सभी विषयों का अलग अलग, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग करना है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं कि सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन क्या सभी विषय में सभी बच्चों का अलग अलग करना है या समेकित करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम शाला दर्पण पे लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे ही दोस्तों हम लॉगिन होते हैं तो हमारे सामने ये शाला दर्पण का होम पेज ओपन हो जाता है। यहाँ हमें कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे डैशबोर्ड, स्कूल, स्टाफ, स्टूडेंट, ये तरह तरह के ऑप्शन मिलते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे जानना है कि सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन किन किन विषय में करना है और कैसे कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा बाई प्रूफ बताऊंगा कि किन किन विषय में करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके लिए सबसे पहले हम स्कूल में चले जाएंगे। जैसे ही स्कूल में चले जाएंगे तो यहाँ पे SIQE का ऑप्शन आएगा और SIQE की ऑप्शन में यहाँ आ रहा है, देखिए SIQE CCE ऐसे प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन खुलेंगे जिसमें बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि कक्षा कौन सी है, सेक्शन कौन सा है। तो कक्षा हमें कोई भी एक चूज कर लेनी है। अगर चूंकि यहाँ 1 से 5 तक कक्षा है लेकिन हमें 1 से 4 तक रीडिंग करनी है, तो मैं कक्षा 4 चूज कर लेता हूँ और सेक्शन चूज कर लेता हूँ और शो डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही शो डिटेल पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने ये जो बच्चे हैं वो सारे शो हो जाते हैं। ये क्रमांक, ये SR, ये विद्यार्थी का नाम, ऐसे 1, 2 और 3। अगर आपने 1, 2 और 3 भर रखा है तो आपके यहाँ राइट का निशान आ जाएगा, जैसे इसमें आ रहा है। अगर आपने ये ऐसे 1, 2, 3 नहीं भरा है तो यहाँ रेड कलर में रॉन्ग का निशान आएगा। चूंकि मैंने ये तीनों ही ऐसे 1, 2 भर दिए हैं तो मेरे राइट का निशान आ रहा है। और पास में ये देखिए, दो बच्चों के ये व्यू और लॉक के ऑप्शन भी आ रहे हैं और यहाँ नहीं आ रहे हैं। इसके लिए दोस्तों के ये इस लॉक के ऑप्शन को कैसे यहाँ पर लाया जाए, तो मैंने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि लॉक का ऑप्शन कैसे ऑन करना है। अब बात आती है कि सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन जो हमें करना है वो किस किस सब्जेक्ट में करना है। तो जैसे मैं से एक ये बच्चे को ले लेते हैं और इसको खोलते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ खोलेंगे तो हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे। ऊपर देखिए सेलेक्ट ऐसे, ये यहाँ सेलेक्ट ऐसे, यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट ऐसे। ऐसे में जब अब चूंकि ये SA1, SA2, SA3 तीनों ही हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन रहा है SA1 और SA3 का। तो सबसे पहले मैं ऐसे फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा कमेंट का जो आंसर है वो यहाँ है कि सेलेक्ट सब्जेक्ट। यहाँ जो सब्जेक्ट है कि वो 4 तरह के सब्जेक्ट है। अब प्रत्येक बच्चे का क्या अलग अलग सब्जेक्ट वाइज करना है, तो इसी के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है कि जैसे हम हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और गो बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी हमारे सामने ये पहला सबसे पहले ये ऑप्शन खुल जाएंगे। ये जो प्रथम और तृतीय योगात्मक आंकलन है, और इसको आप भरकर नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, वहाँ ये सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद
आप ऐसे थर्ड भी सेव कीजिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन ऐसे 1 को सेव किया तो मेरे पास मैसेज आ गया, डाटा सक्सेसफुली एडेड। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। अब बारी आती है सहशैक्षिक गतिविधियां आंकलन ऐसे थर्ड की। तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और विषय जो हिंदी है उसी को सेलेक्ट करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद गणित और अंग्रेजी में कैसे करना है। तो यहाँ गो बटन पर क्लिक करते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, जब हम सहशैक्षिक गतिविधियां ऐसे थर्ड का भी सेव बटन पर ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डाटा सक्सेसफुली एडेड आ जाता है। इसको ही हम क्लोज कर देंगे। अब बारी आती है कि सहशैक्षिक गतिविधियां बच्चा एक ही है। यहाँ देखिए, वही बच्चा है जो हमने पहले चूज किया था। अब उसका हिंदी की जगह गणित का ऑप्शन चूज करते हैं, ये गणित। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ और गो बटन पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, तो वही ऑप्शन खुलेंगे जो आपके हिंदी में खुले थे, और वही ऑप्शन आपको वापस भी मिलेंगे सेव किए हुए पहले से ही। ये देखिए, जो मैंने सेव किए थे यहाँ पे पहले से टिक मार्क आ रहा है, ये देखिए पहले से ही। यानी इसका अर्थ यह है कि अगर आप एक विषय में इस सहशैक्षिक गतिविधियां, एक बच्चे की एक विषय की सहशैक्षिक गतिविधि भर देते हैं, तो दूसरा अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भरना चाहते हैं या नहीं। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर भी सकते हैं, अगर नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वही ऑप्शन है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से भरना ही उचित है। आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि ऑप्शन पहले से टिक मार्क किए हुए रहेंगे। आपको नीचे जाकर सिर्फ सेव ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। ये देख लीजिए, सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैंने सहशैक्षिक गतिविधियाँ हिंदी और गणित चुना हुआ है। अब आपको दिखा देता हूँ मैं दूसरा विषय कि दूसरे विषय में कैसे बताना है। ये देखिए दोस्तों, दूसरा विषय अब जैसे हम अंग्रेजी या पर्यावरण चूज कर लेते हैं। मैं पर्यावरण चूज कर रहा हूँ सबसे नीचे, और गो बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जो हमने पहले से भर रखा है वही वापस आएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे पहले से एक टिक मार्क के ऑप्शन किए हुए रहेंगे, और आपको नीचे जाके सिर्फ सेव ही करना है और आप कोई काम नहीं करना है। आप सेव कर लीजिए, यहाँ पर इतना सा काम है। ये देखिए, ये डाटा सक्सेसफुली एडेड आपके पास लिखा आ जाएगा, उसको क्लोज कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप सहशैक्षिक गतिविधियां जो ये आंकलन विवरण ऐसे 1 और ऐसे थर्ड है वो प्रत्येक बच्चे का विषय वाइज है, तो अगर आप एक विषय में कर लेते हैं तो दूसरे विषय में करने के लिए आप बड़ी आसानी हो जाती है। सिर्फ आपको सेव बटन पे ही क्लिक करना होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं, और आगे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन बार में पाएं।